नमस्कार, अनादि टीवी के खास प्रोग्राम सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और हमारे इस प्रोग्राम में हम आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन बताते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और इसी के साथ हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर धीरज शुक्ला जो कि जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर से जान लेते हैं कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता क्या है। एक्चुअली एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो है आज के समय की यदि हम शहरी क्षेत्रों की एक कॉमन बीमारी कहें तो सबसे कॉमन बीमारी है। इसमें होता तो कॉमनली जैसे सर्दी खांसी होती वैसे ही खांसी होती है। हाँ। बट इसमें समस्या ये रहती है कि ये बार बार होता है क्योंकि वजह जो रहती है एलर्जी रहती है। तो वो एलर्जी मौसम की भी होती है, वो एलर्जी बहुत सारे दूसरे कारण हैं जैसे टोबैको तंबाकू वगैरह लोग सेवन करते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी स्मेल या जिनका मौसम में ऐसा असर रहता है तो उसकी वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे इसके बहुत सारे कारण होते हैं और ये बार बार होती है और खासकर ये बहुत ज़्यादा आजकल जो देखने को मिल रही है धूल की वजह से देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर क्या और भी टाइप की ब्रोंकाइटिस पाई जाती है, और भी टाइप की होती है? जी हाँ बिल्कुल, ये मैं अपन जैसे अभी बात कर रहे हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की, इसी तरीके से ये और भी इसके टाइप्स हैं जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है। अब जैसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस है तो ये कॉमनली बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है डॉक्टर, आपने बच्चों की बात की तो क्या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी बच्चों में देखी जाती है? हाँ बिल्कुल देखी जाती है। और बच्चों के साथ फ़र्क ये रहता है कि बच्चे जैसे घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं, सड़कों पे आने जाना कम रहता है। जो लोग ट्रैवलिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, सड़क पे चलने का काम ज़्यादा करते हैं। अब कहीं किसी एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है तो इसका बहुत बड़ा कारण पॉल्यूशन है। तो बच्चों में ये चीज़ें उतनी अफेक्टेड नहीं रहती। बच्चों में दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि कोल्ड की वजह से हो गया, वेदर चेंज की वजह से हो गया, बार बार मौसम बदलता है। अब जैसे अभी बरसात आ जाए, एकदम से पानी गिर गया तो बच्चों में कॉमन कारण ये होते हैं। थोड़े से कारणों में फ़र्क होता है पर बच्चों में बहुत कॉमन देखी जाती है। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, खासकर 5-6 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उनमें ये बहुत बार बार देखने को मिलता है। उसको हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। डॉक्टर, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस ही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस पहली बात तो ये है कि जैसे कॉमन हुआ सर्दी खांसी होता है और फिर हल्का बुखार आने लगता है 3-4 दिन के बाद। तो अब जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो शुरुआत में तो जैसे कॉमन सर्दी खांसी की दवा के हिसाब से डॉक्टर उसको ट्रीट करता है, पर जब वो दोबारा तिबारा बार बार पेशेंट को ये होता है तो फिर डॉक्टर जब पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो फिर समझ में आता है कि ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ता है चीज़ों को, सिम्टम्स को थोड़ा समझना पड़ता है, तब वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। डॉक्टर, क्या हम खुद ही नहीं समझ सकते कि ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस ऐसे कोई लक्षण जिससे हमें खुद ही पता चल जाए? तो हम कई बार, क्योंकि क्या होता है कि सर्दी जुकाम में नॉर्मल जो बीमारी होती है तो इसमें लोग डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाते हैं, खुद से इलाज करने का सोचते, खुद से इला के दवा खा लेते हैं या फिर कोई दवा नहीं भी लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसा कोई लक्षण जिससे हम खुद से पहचान सके कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और जाकर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें? जी हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, जिनको बार बार होता है तो उनको तो खुद ही समझ में आने लगता है कि वो अफेक्टेड हो गए हैं। अब शुरुआत वहीं सर्दी से होती है, नाक से पानी आने लगना, गले में हल्की खराश पैदा हो जाना। तो शुरुआती लक्षणों से ही जो पेशेंट रहता है उसको समझ में तो आ जाता है। अब इसमें एक समस्या ये होती है कि लोग डॉक्टर के पास जाने में देरी करते हैं। मेडिकल से दवाई ले ली या किसी से पूछ लिया, उसके हिसाब से दवाई कर ली, इन चीज़ों में ये चीज़ फिर धीरे धीरे करके बिगड़ने लगती है यदि डॉक्टर के पास जाने में पेशेंट ने देरी की तो। ठीक है डॉक्टर, वजह क्या होती है, क्या कारण होता है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होने का? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होने का मुख्य कारण जो है वो कुछ ना कुछ एलर्जी का सोर्स होता है। अब वो सोर्स हो सकते हैं धुआं, सबसे ज़्यादा धूल, केमिकल रिएक्शंस, कुछ पेड़ पौधे पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। कुछ लोगों को खाने में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से उनको ये समस्या पैदा हो जाती है। ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों से ये समस्या पैदा हो जाती है। जरा भी उनके टच में ये चीज़ें आई तो उनको तय है इसका असर हो जाना। बिल्कुल डॉक्टर, अक्सर स्मोकिंग का असर देखा जाता है कि फेफड़ों पे सबसे जल्दी पड़ता है। तो क्या स्मोकिंग भी इसका एक कारण है? बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और देखिए क्या होता है कि लोग डॉक्टर की सलाह के बावजूद भी स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल।
फिर आगे चल के ये ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो होता है ये दूसरी अन्य बीमारियों में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि बार बार किसी को हो रहा है, अब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 1 बार 2 बार, साल भर हो गया, कई बार ट्रीट किया, सलाह दी कि आप इससे दूर रहिए, पर वो उनके बस का नहीं होता वो सब चीज़ें छोड़ पाना। इस कंडीशन में फिर या तो वो एलर्जिक अस्थमा के शिकार हो जाते हैं शुरुआत में, फिर वो परमानेंट अस्थमा बन जाता है, या ऐसी बहुत सारी लंग्स से, फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारियां हैं जिनसे वो ग्रसित हो जाते हैं, और फिर ऐसी स्थिति में उनका उस चीज़ से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है डॉक्टर, जो देखा जाता है कि कह सकते हैं कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से शरीर पर और भी प्रभाव पड़ते होंगे, क्या क्या परेशानी होती है हमारी बॉडी को? बिल्कुल। देखिए, इसका सीधा सीधा असर तो लंग्स पे पड़ता है, फेफड़ों पे पड़ता है। अब यदि ये चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो धीरे धीरे लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ होने लगते हैं। अब यदि लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तो उसका पूरे शरीर पे असर पड़ने लगता है। पेशेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, चलने फिरने की जो शक्ति होती है वो उतनी नहीं रह जाती जितनी एक नॉर्मल पर्सन की होती है। थोड़ा सा भी लंबा चले, सीढ़ियाँ चढ़े तो सांस फूलने लगती है ना। अब लंग्स का अपने आप में शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ऑक्सीजन का सही से प्रवाह शरीर में नहीं होना अपने आप कई बीमारियों को पैदा कर देता है, जो कि लंग्स तो जो अपना जो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही गए हैं, आगे चल के भविष्य में दूसरे अंग भी इससे कॉम्प्रोमाइज़ होने लगते हैं। डॉक्टर, इसी बीच हमारी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दर्शक साक्षी हमारे साथ जुड़ी हैं। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी साक्षी, आपको आवाज़ मिल पा रही है मेरी? शायद कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण साक्षी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम आगे बात करते हैं। डॉक्टर, क्या एक पर्टिकुलर उम्र होती है या फिर ये भी कहें कि किस उम्र में सबसे ज़्यादा ये बीमारी देखी जाती है? ये बीमारी अधिकतर एडल्ट्स में ही देखने को ज़्यादा मिलती है। वैसे तो ये हर उम्र में होती है, जैसा कि अपन ने देखा कि बच्चों में भी होती है, और यंग एज में उतना नहीं होता। यंगस्टर मतलब जो मान लीजिए 12-15 से लेके 20-22 साल तक हैं, उनमें ये कम देखने को मिलती है, क्योंकि वो एज ऐसी रहती है कि एनर्जेटिक एज रहती है, खेलना कूदना और पूरा फिजिकल एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, तो ये उस एज में तो उतना नहीं होता ही। जैसे थोड़ा सा एज बढ़ती है तब ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है डॉक्टर, हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी, आपकी आवाज़, आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? जी मैडम, मिल पा रही है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब, शुरू में मुझे एलर्जी रही थी, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा छींकें आती थी, उसके बाद अब थोड़े दिनों से दमा की हल्की शिकायत बताई है डॉक्टर ने, है ना। तो गले से क्या आवाज़, जैसे अपन कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस गले से अलग तरीके की आवाज़ आती है, और नाक भी मतलब एक बंद रहती है, एक बिल्कुल सही रहती है, इस तरीके का हो रहा है। ये समस्या कब से है आपको? ये करीब 3 महीने से। तो ये वाली है, एलर्जी की तो बहुत पहले से है। एलर्जी की अपन दवाई खा लेते थे, लेकिन उससे कुछ परमानेंट रिलैक्स नहीं मिला। बिल्कुल, ये एक्चुअली जो समस्या है आपकी, ये एलर्जी से ही संबंधित समस्या है। तो आप जैसे उसकी दवाई खा लेते थे तो जो उस समय लक्षण होते होंगे, नाक से पानी वगैरह आना, वो ठीक हो जाते होंगे। जी। तो ये जो सुबह जो छींकें आ रही हैं आपको, ये भी उसी से संबंधित है। आपको अपना इस्नोफिल टेस्ट कराना चाहिए। नहीं डॉक्टर, अब छींकें नहीं आती, अब तो वो गले से जैसे अपन एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो गले से अलग तरीके की आवाज आती है, या कोई योगा करो जैसे अनुलोम विलोम वगैरह, तो फिर एक तरीके से खांसी आने लगती है, मतलब खांसी के ठसके आने लगते हैं। हाँ। अच्छा। और गले से एक आवाज, जैसे बच्चों को निमोनिया आता होता है ना, उस तरीके की आवाज निकलती है, उस तरीके की आवाज निकलने। बिल्कुल। आपने कभी अपना एक्सरे करवाया है? एक्सरे तो नहीं करवाया। अच्छा, आपको एक एक्सरे करवाना चाहिए अपना। और जो भी चिकित्सक हैं, आपके फैमिली डॉक्टर होंगे, उनको एक बार आप अपना एक्सरे दिखाइए, क्योंकि इस चीज़ का मतलब है कि आपके लंग्स में कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस हैं, और उसी की वजह से गले में आपको ये आवाज़ बदली हुई और खराश सी महसूस होती है। हाँ जी, ठीक है। उम्मीद है रोहित, आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं और आप जानना चाहेंगे कि क्या इस बीमारी की कोई समय अवधि होती है, या फिर कि मिनिमम इस टाइम तक रहेगी? देखिए, क्या होता है कि ये कभी कभी हफ्तों रहती है और कभी कभी ये महीनों तक खिंच जाती है। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या होता है कि पेशेंट को, कई लोगों को बार बार होने की वजह से इसको आदत पड़ जाती है। खांस रहे हैं, कफ कर रहे हैं, उनको आदत पड़ जाती है, क्योंकि उनको पता भी है कि उनका
मर्ज क्या है और मर्ज का इलाज भी क्या है। तो लोगों को उसको झेलने की आदत पड़ जाती है और इसी तरीके से लोग अपनी बीमारी को बिगाड़ते हैं। तो अवधि तो जैसा मैंने आपको बताया, आप चिकित्सक से मिलते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो प्रॉपरली ये 7 डेज के अंदर ठीक हो जाती है। बट जो लोग इसको नहीं ट्रीट करते हैं वो कई हफ्तों महीनों तक परेशान हो सकते हैं। मतलब डॉक्टर, इलाज करवाने के बाद ये बीमारी दोबारा भी लौट सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो तो सोर्स एलर्जी है ना, तो वो एलर्जी के टच में आप जब भी आएंगे, आपके लंग्स कॉम्प्रोमाइज हैं उसकी वजह से, तो वो तत्काल आपको दूसरी बार ग्रसित करेगी। बिल्कुल। डॉक्टर, इसके इलाज के बारे में जानना चाहेंगे कि इलाज कैसे होता है, कितना समय लगता है? देखिए, इलाज मरीज सही समय पे डॉक्टर के पास जाए तो इलाज बहुत आसान है। बिल्कुल। कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कुछ चेस्ट एक्सरे, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, उसके हिसाब से इसका मेडिकेशन होता है। और डॉक्टर की सलाह के अनुसार, डॉक्टर से आप मिलेंगे जब आप अपनी पूरी हिस्ट्री डॉक्टर को देते हैं, तो डॉक्टर उस हिस्ट्री में से सही कारण निकाल लेता है कि शायद आपको इस चीज़ की वजह से आपको समस्या हो रही है। तो यदि उस चीज़ से हम, अब कोई मजबूरी है तो बात अलग है, यदि हम उस चीज़ से डिस्टेंस बना लेते हैं, उस चीज़ को हम, जैसे मान लीजिए अब धूल से है किसी को एलर्जी, अब धूल से आदमी कितना बचेगा, तो कम से कम कवर्ड होके, मास्क लगा के, कुछ कपड़ा बांध के हम उन धूल भरी जगहों पे जाना, मजबूरी है तो जाए, नहीं है तो उससे दूर रहें। ये इसका बेस्ट उपाय है। बाकी थोड़ा सा लंग्स के एक्सरसाइज करना, लंग्स के एक्सरसाइज सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता है मॉर्निंग वॉक, जो कि सबसे आसान होता है और हर व्यक्ति कर सकता है। बाकी तो दूसरे उपाय हैं भी, फिजिकल आदमी करता रहता है तो लंग्स के बढ़िया एक्सरसाइज होते रहते हैं, जिससे तमाम एलर्जियों से इंसान बचा रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर, हमारी दर्शक साक्षी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी मैम, मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब, बार बार सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, और मतलब काफी गर्म चीजें भी पी के देख रही हूँ ताकि कि आराम लगे, लेकिन नहीं हो रहा है। 2-3 महीने कंटिन्यू हो गए हैं। एक्चुअली ये एलर्जिक राइनाइटिस कोल्ड टाइप की बीमारी प्रॉब्लम हो रही है आपको, ये आपको ही है समस्या? जी। देखिए, गर्म चीज़ें पीना इसका उपाय नहीं है। ये घरेलू उपाय ठीक है अपनी जगह, बट यदि ठीक नहीं हो रहा है तो क्या आप चिकित्सक से मिले इस बीच में कभी? जी डॉक्टर, दवाई ली थी, लेकिन सिरप वगैरह जो लेते हैं वही लिए थे सर्दी के लिए, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा, किसी फिजिशियन से मिलिए आप, और कुछ थोड़ा सा शॉर्ट टर्म कोर्स होता है एंटी एलर्जिक्स का, और ये टोटल एलर्जिक प्रॉब्लम है, आप कोर्स करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कोई बहुत लंबी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। बिल्कुल साक्षी, तो जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया कि आप भी डॉक्टर से परामर्श लें और छोटा सा ही कोर्स होता है उसे भी फॉलो करें, तो आपकी सर्दी जो भी आपको समस्या है जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, जानना चाहेंगे कि अगर किसी ने इलाज करवाया इस चीज़ का, कई बार क्या होता है कि हम इलाज तो सही तरीके से करवाते हैं, डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन हम उस चीज़ का परहेज़ नहीं करते जिस वजह से हमें हुआ था, जिस कारण वो बीमारियाँ दोबारा लौटने लगती हैं। तो इस खास बीमारी में क्या परहेज़ करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि यदि हम परहेज कर ही रहे हैं और हमने पर्टिकुलर चीज़ जान ली है चिकित्सक से, कुछ अपने अनुभव से, कि इस चीज़ से हमें समस्या है, तो यदि उस चीज़ से हम दूरी बना के रखते हैं, साथ साथ हम यदि, देखिए हमेशा दवाइयों पर तो निर्भर इंसान को रहना नहीं चाहिए। कोई भी बीमारी हो, अब कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें मजबूरीवश दवाइयाँ लेना आवश्यक है तो लेना ही है, बट ये एलर्जिक जैसी चीज़ें होती हैं तो इनमें एक निश्चित कोर्स होता है, उसके बाद दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। किंतु यदि हम अच्छे से योगा, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल ठीक है, हमारे भोजन के समय और सोने के समय निश्चित हैं, तो आप मान के चलिए कि बीमारियों से हम बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब अपने रूटीन को प्रॉपर करके भी जी हम बिल्कुल अपनी बिल्कुल। रूटीन प्रॉपर ना होना ही हमारी शरीर की इम्यूनिटी को बिगाड़ता है। यदि इम्यूनिटी अच्छी है तो बहुत सारी बीमारियों से हम वैसे ही बचे रहते हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने कोविड में देखा, बिल्कुल, कोविड में सारा का सारा जो ध्यान था वो इम्यूनिटी पे था। बिल्कुल, सबसे बड़ा इलाज इम्यूनिटी, सबसे बड़ा इलाज जी हाँ। तो डॉक्टर, जानना चाहेंगे, हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, अपने डेली रूटीन की भी बात कर रहे हैं, तो खाने में किन चीज़ों को शामिल करें अपने डाइट चार्ट में कि हमको ऐसी बीमारियां ना हो जो ये हम बात कर रहे हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की जो हम बात कर रहे हैं, तो हम खाने में क्या चीज़ों को शामिल करें और किन चीज़ों को अवॉइड भी करना है? देखिए, जहाँ तक एक निश्चित डाइट का सवाल है, तो खाने में अच्छे से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स यदि हम ले रहे हैं और प्रॉपरली हमारे भोजन के टाइमिंग, नाश्ते के टाइमिंग और सोने के टाइमिंग तय हैं,
तो हमारी रूटीन चीज़ें अच्छी रहेंगी। यदि नाश्ता कुछ कभी स्प्राउट्स लेते हैं, भोजन में अच्छे से दाल और बाकी चीज़ें जो प्रोटीन से संबंधित हैं वो हम लेते हैं प्रॉपरली, टाइम टू टाइम हमारे भोजन के समय निश्चित हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आधी चीज़ें हमें शरीर के आसपास इन चीज़ों का असर होगा ही नहीं। बिल्कुल डॉक्टर, आजकल लोग हुक्का बहुत ट्रेंडी हो गया हाँ, है, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लोग देखिए लेने ये लगे हैं, फास्ट तो क्या ये भी फूड कारण और है? ये बाहर के जो भोजन है ये मैं तो कहूँगा कि बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा बच्चों को ही बचाना इनसे आवश्यक होता है, क्योंकि एक जो ग्रोइंग एज है उस एज में यदि आपकी डाइट गड़बड़ हो जाएगी तो आप जब मिडिल एज में आएंगे तो निश्चित तौर पे आपको कई बीमारियों से घिरना तय हो जाता है। तो इन चीज़ों को तो अवॉइड ही करना चाहिए। घर का बिल्कुल संतुलित भोजन, पौष्टिक भोजन लें, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं। बाहर की चीज़ों को तो जितना हो सके इंसान को अवॉइड ही करना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर, हमारे दर्शकों के लिए तरफ से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि घर पे हमारे बुजुर्ग होते हैं जो कि खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप कि अपने बुजुर्गों का ध्यान हमें कैसे रखना है जिससे उनको ये बीमारी ना हो? मतलब उनके रूटीन में क्या होना चाहिए? इस ब्रोंकाइटिस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, देखिए ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी है कि जो एकदम से किसी को बुजुर्ग को तो नहीं हो सकती, ये होगी तो शुरुआत से ही काफ़ी समय पहले से ही हो चुकी होगी और बीच बीच में उनको एपिसोड्स आए होंगे उनके। ऐसा एकदम से किसी को बुजुर्ग होने के बाद नहीं हो सकता, ये बहुत रेयर केसों में होता है। पर फिर भी यदि हमारे घर में साफ़ सफाई है, प्रॉपर घर के खाने के चीज़ों के टाइमिंग्स तय हैं, खासकर बुज़ुर्गों के लिए जो जैसी भोजन व्यवस्था होती है, बुज़ुर्गों के हिसाब से उनकी कोई बीमारियां भी हो सकती हैं ओल्ड एज में, जैसे कि होती भी हैं, बीपी की, शुगर की। तो यदि उनकी डाइट उन बीमारियों के हिसाब से संतुलित है तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी बीमारियां ये या दूसरी बीमारियों से वो बचे रह सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों में डायबिटीज़ की बीमारी, बीपी की बीमारी बहुत आमतौर पर देखी जाती है कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में ये बीमारी पाई जाती है। तो क्या ऐसे लोगों को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का खतरा ज़्यादा रहता है? हाँ, देखिए डायबिटिक्स को तो ज़्यादा रहता है। डायबिटिक्स को इसलिए रहता है क्योंकि थोड़ा सा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, बिल्कुल हो सकती है, जल्दी हो जाती है, तो खतरा तो रहता है, बिल्कुल। ठीक है। और डॉक्टर, बच्चों में अक्सर देखा जाता है, छोटे बच्चों में सर्दी की समस्या देखी जाती है, खांसी की, जिसको ज़्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि नहीं खाने पीने में कोई चेंज कर दिया होगा, या फिर बच्चों में जो उम्र बढ़ते बढ़ते भी उनमें कई बदलाव आते हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव कई बार देखा जाता है। तो क्या कोई ऐसा लक्षण होता है जिससे बच्चों में पहचाना जा सके कि बच्चों का एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है? जी हाँ, बिल्कुल। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बच्चों में तो जैसे अपन ने बात करी अभी शुरुआत में बच्चों की, कि बच्चों में जो होता है जैसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस, तो ये बच्चों की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बार बार सर्दी हो जाना, बार बार खांसी हो जाना, बार बार बुखार आ जाना, जरा सा मौसम बदला और उन पे असर आ जाना, है ना। कुछ खाने पीने में कुछ चीज़ें होती हैं, फ्रिज से निकाल के बच्चों ने कुछ खा लिया और तत्काल उनको सर्दी हो गई, सर्दी हुई और दूसरे तीसरे दिन उनको खांसी हो गई, फिर बुखार आने लगा। ये बच्चों में तो बहुत कॉमन समस्या है। बिल्कुल। डॉक्टर, बदलता मौसम भी क्या इसका कारण? क्योंकि आपने एक बार जिक्र किया कि मौसम बदलने के कारण भी जब हमें फ्लू होता है तो वो भी इसका रूप ले लेता है, लेकिन जब कॉमन मौसम, जैसे अब हम अब गर्मियों में प्रवेश करने वाले हैं, गर्मी का मौसम आने वाला है, तो क्या अलग अलग मौसम में भी खाने पीने में बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल, खाने पीने के मौसम, देखिए खाने पीने में अब जैसे मान लीजिए गर्मी आ गई है तो नेचुरल है कि हम गर्मी के हिसाब से कुछ ठंडी चीज़ें ये सब यूज़ करते हैं, ठंड में नहीं करते। पर कुछ लोगों का ये रहता है कि ठंड में आइसक्रीम खा ली। अब वो हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं कि सर कल आइसक्रीम खाई थी, अब दिसंबर का महीना है, तो नेचुरल सी बात है कि प्रॉब्लम तो होना ही है। जी, बिल्कुल। तो मौसम के हिसाब से यदि आपका खाना पीना है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। डॉक्टर, बचाव के और क्या उपाय आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, ताकि डॉक्टर के पास उनको जाना ही ना पड़े? क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी का हम डॉक्टर से ही इलाज कराएं, वो उस स्तर तक ही ना पहुँचे कि हमें डॉक्टर तक जाना पड़े। क्योंकि आप दवाइयाँ लेंगे वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपकी दवाइयों से आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा, लेकिन आपको बीमारी ना हो वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, बेहतर फूड, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो भी आप कर सकें, योगा कर सकें, आप मॉर्निंग वॉक कर सकें। मैं एक 40 वर्ष के आदमी को एकदम कसरत करने की सलाह तो नहीं दूंगा जिम में जाके, पर लोग जाते हैं, एक्टिविटी करते हैं, बहुत भारी वजन वाले काम नहीं करने हैं, बट फिज़िकल एक्टिविटी आप करते रहिए। आप शरीर को जितना चलाएंगे, कैलोरीज को जितना बर्न करेंगे, शरीर का वेट जितना कम रखेंगे, उतने आप स्वस्थ रहेंगे।
मतलब अपने वेट को कंट्रोल रखें, अपने वेट हेल्थ पे कंट्रोल पूरा करना ध्यान बहुत रखें। आवश्यक है। इसी बीच में दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है इसको लेकर तो आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, अपना सॉल्यूशन जान सकते हैं। तो डॉक्टर, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों में भी कई बार ऐसे लक्षण देखे जाते हैं, उनको भी ये बीमारी होती है, तो उनके शरीर में और क्या परेशानियां इसकी वजह से होती है, क्योंकि बच्चा तो खुद से बोलकर बता नहीं सकता। जी हाँ। बच्चों में जैसे बहुत छोटे बच्चे रहते हैं तो वो तो फिर हम चिकित्सक ही समझ लेते हैं काफ़ी चीज़ें कि और क्या क्या इनको समस्याएं हो रही हैं या हो सकती हैं। माता पिता को जितना समझ में आता है वो तो हमें बताते ही हैं, बाकी तो हमें खुद ही समझना होती हैं। पर बच्चों में सही समय पे इस चीज़ को डायग्नोस करना, बच्चों को सबसे पहले तो माता पिता सही समय पे डॉक्टर के पास, सही चिकित्सक के पास लेके जाएं। बिल्कुल। उसके बाद डॉक्टर का सही से डायग्नोसिस करना, आवश्यकता पड़ने पर एडमिट करना या दवा देके उसको इलाज करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। तो मतलब अगर आपके बच्चे को भी ऐसे सर्दी जुकाम जैसी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, कहीं उनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस तो नहीं। तो चलिए, आज हमने बात की एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, किस कारणों से होता है, हमें किन चीज़ों का सेवन करना है, किन चीज़ों का अवॉइड करना है। तो डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए। तो हमारे साथ आज मौजूद रहे जनरल फिजिशियन डॉक्टर धीरज शुक्ला, जिन्होंने हमें इतनी सारी बातें बताई, तमाम उपाय बताए कि इलाज कैसे होता है, किन चीज़ों का आपको सेवन करना है, किन चीज़ों का आपको अवॉइड करना है। चलिए, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम सॉल्यूशन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।